कंपटीशन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिविल कोड क्लर्क मेंस के सिलेबस को देखेंगे और साथ ही जो रीडर में जो मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था उसके पैटर्न को भी देखेंगे, क्योंकि जो सिलेबस है लगभग दोनों का एक ही है आपका, है ना। बस लेवल थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, ठीक बिल्कुल, लेकिन जो सिलेबस है आपका मेंस का बिल्कुल एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सिलेबस में आपसे पूछा क्या जाएगा। तो जनरल नॉलेज में आपसे एंड करंट अफेयर्स, ठीक, इसमें आपसे 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टॉपिक जो रहेगा आपका हिस्ट्री रहेगा, सिविक्स रहेगा, जियोग्राफी रहेगा, एवरीडे साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब रहेगा। ठीक, क्वेश्चन जो रहेंगे आपके क्या रहेंगे, नाम मात्र का होता है कि डिस्क्रिप्टिव रहेगा, बल्कि वन लाइनर होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बस वन लाइनर मतलब आंसर लिख देना है कि क्या है ना। और ऐसा कुछ नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव में आपको 10 लाइन या 12 लाइन में ये सब नहीं लिखना रहता है, बस वन लाइनर के फॉर्म में आपको लिखना रहता है, ठीक है। और जिन लोगों का भी जो पीटी है आपका वीडियो के अनुसार जो कट ऑफ आपका जा रहा है, लग रहा है आपका मेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो आप बैच को हमारे परचेस कीजिए। कल से जो है बैच का क्लास जो है शुरू होने वाला है बैंकिंग ब्लॉग के ऐप पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे रीडर में, क्वेश्चन बिल्कुल आपसे ऐसा ही पूछा जाएगा क्लर्क में भी, ठीक है। लेवल डाउन ही रहेगा, थोड़ा सा अप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ये लेवल इसका क्या होता है, अप है। कोर्ट क्लर्क है, कहाँ वो रीडर था आपका ना। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ के सुनाते हैं, अगर नहीं दिख रहा हो तो देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा किया गया था कि नव निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक। हु प्रिसाइड्स ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। इसका आंसर बहुत सारे लोगों ने बोला कि प्रेसिडेंट होता है ना। तो नव निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता प्रेसिडेंट नहीं करता है ना, लोकसभा की अध्यक्षता कभी प्रेसिडेंट करता ही नहीं है, ठीक है। तो जब भी नव निर्वाचित लोकसभा होता है तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है ना। और इसी बार आप लोगों ने देखा होगा 2024 में जो इलेक्शन हुआ था उसकी अध्यक्षता पहला जो बैठक हुआ था कौन किए थे, तो प्रोटेम स्पीकर ने ही किया था, ठीक है। और उनका नाम क्या था, कमेंट में जरूर बताइएगा जिनको पता था होगा। ऐसे उनका आंसर था क्या, भर्तरी मेहताब, जो प्रोटेम स्पीकर थे वही आपकी पहली बैठक की अध्यक्षता किए थे, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि लोकसभा में जब भी अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है ताकि अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जा सके, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो आता है, एक बात याद रखिएगा, हमेशा लोकसभा में ही आएगा, है ना। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है हमेशा लोकसभा में आएगा और विपक्ष दल के जो नेता हैं वही लाते हैं, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कितने सांसदों का समर्थन होना चाहिए ताकि अध्यक्ष उसको स्वीकार कर लिया जाए, ठीक है। तो इसमें सदस्यों की संख्या कितना होता है, तो 50 सदस्य, ठीक है। कम से कम 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, समर्थन होना चाहिए, तभी वो प्रस्ताव जो है अध्यक्ष जो है स्पीकर वो स्वीकार करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50। देखिए यही आपका डिस्क्रिप्टिव है, बस लिखना रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा 2-3 लाइन में सब कुछ नहीं है, बस आंसर जो है उसको लिखना रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रंगा स्वामी कप जो है वो किस खेल से संबंधित है ना। रंगा स्वामी कप इज रिलेटेड टू विच गेम। तो रंगा स्वामी कप जो है किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है ना। अगला देखिए क्या है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, ठीक। अगर आज की बात करें तो अब कौन हो गए हैं, कौन हो गए हैं, मोहम्मद आरिफ खान, है ना, जो कि केरल से थे। इससे पहले लेकिन ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ठीक है। लेकिन आज ही नए आपके गवर्नर ने शपथ लिया है, कौन थे आपके, तो वो मोहम्मद आरिफ खान, जो कि केरल के इससे पहले गवर्नर थे, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बदलते रहेगा, जो आपसे पूछा जाएगा उस समय देख लीजिएगा।
अगला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है किस शहर में स्थित है। ठीक, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है वो कहाँ आपका है, तो हैदराबाद में है। नहीं, शायद आईपीएस की ट्रेनिंग भी यहीं होती है आपका। अगला क्या है कि गैल्वीकरण में इस्पात पर किस धातु का आवरण चढ़ाया जाता है। जब भी गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया होता है ना, तो उस पर एक धातु की लेप चढ़ाई जाती है ताकि उसमें जंग जो लगता है, जंग वो सब नहीं लगना चाहिए। ठीक, उसे बचाने के लिए लगता है। वो कौन सी धातु होती है, तो जिंक बोल सकते हैं, जस्ता बोल सकते हैं। इसी का एक होता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक, अगला हो जाएगा कि एमसी मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है। तो एमसी मैरी कॉम जो है किस खेल से हो जाएंगी, तो बॉक्सिंग से। यही आपसे क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है। देख लीजिए, लेवल ऐसा ही रहेगा और सिलेबस भी बिल्कुल ऐसा ही है और तैयारी भी आपको बिल्कुल इसे अप ही कराया जाएगा, कम नहीं करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है ना। विच इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन है आपका भारत का, तो एसबीआई। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। अगला क्वेश्चन आपका बिहार से है कि शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वो बिहार में कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो बहुतों को ये पता होगा कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया। बी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक, तो इसका जो उपयोग किया गया कहाँ पर किया गया है, तो प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। ठीक, आप आंसर हिंदी इंग्लिश जो भी आपको लैंग्वेज है बिल्कुल उसमें आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय एथलीट को पयोली एक्सप्रेस बोला जाता है। ठीक है, तो पयोली जो है वो केरल का एक शहर है ना, वहीं पर जन्म हुआ था किनका, पीटी उषा का। ठीक है, तो उन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो पयोली एक्सप्रेस कौन हो जाएंगी, पीटी उषा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, यहाँ देखिए दो टर्म लगा हुआ है, एक है आपका स्वतंत्र भारत और दूसरा है भारतीय गवर्नर। ठीक, अगर आपसे ये पूछता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो माउंट बेटन हो जाएंगे, है ना। लेकिन पहले ना पूछकर आपसे क्या पूछा गया है कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर गलत नहीं कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका सी राजा गोपालाचारी। ठीक, अगर यहाँ से भारतीय हटा दिया जाए तो क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, है ना। लेकिन जैसे ही भारतीय टर्म आ गया मतलब कोई इंडियन ही होगा। ठीक, तो कौन हो जाएंगे, सी राजा गोपालाचारी। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में राज्यों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ठीक, राज्यों में, ठीक है, राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो गवर्नर होता है, यानी कि राज्यपाल होता है। लेकिन पूछेगा कि वास्तविक प्रधान कौन होता है ना, तो वास्तविक प्रधान आपके मुख्यमंत्री हो जाते हैं, चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारतीय पुनः जागरण आंदोलन का पिता किन्हें कहा जाता है, यानी कि भारत में पुनः जागरण का पिता किन्हें कहा जाता है, वो थे आपके राजा राम मोहन राय। पिता बोलिए, अग्रदूत बोलिए, सब यही थे। ठीक, और इन्होंने एक सभा की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज ब्रह्म सभा। ठीक, देखिए यही आपका था 15 क्वेश्चन जो बिल्कुल आसान था। इसी जिससे अप लेवल कहीं आपको तैयारी कराया जाएगा हमारे बैच में। जिनको भी परचेस करना है, ठीक है, वो बैंकिंग ब्लॉक का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि कल से ही क्लास उस पर शुरू होने वाला है। और प्राइस जो है आपका रखा गया है बिल्कुल कम, 499। ठीक है, धन्यवाद।